इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। टुमना एयरपोर्ट में उस वक्त बड़ा हादसा होते हुए टल गया जब दिल्ली से जबलपुर एयर इंडिया की E6 फ्लाइट लैंडिंग के दौरान अचानक अनियंत्रित होकर रनवे से उतर गई। वहीं फ्लाइट में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार 1 बजे के करीब दिल्ली से जबलपुर आ रही एयर इंडिया का प्लेन जैसे ही हवाई पट्टी पर उतरा वैसे ही अनियंत्रित होकर फिसलते हुए सीधे हवाई पट्टी से नीचे उतरकर फिसलता हुआ आगे तक निकल गया। वहीं पायलट की सूझबूझ के चलते प्लेन को समय रहते रोक लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं अंदर बैठे यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। हादसा होने के बाद तत्काल मौके पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंच गई। वहीं एक एक कर सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया, जहां किसी भी यात्री के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के आला अधिकारी और एयरपोर्ट के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, जहां मौके पर पहुंचकर आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जाँच के आदेश जारी किए। दिल्ली जाने का था, मेरा कल एग्ज़ाम है रुड़की में साइंटिस्ट सी का। अभी ये पता चल रहा है यहाँ आके कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, ट्रेन का भी कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ रनवे पे फ़्लाइट अटक गई है और उसके कारण जब तक वो क्लियर नहीं होता है तब तक नहीं आएगा कोई दूसरा फ़्लाइट। अभी तो कह रहे हैं स्पाइस जेट वाले कि रीशेड्यूल करेंगे, बट एयरपोर्ट वाले कह रहे हैं कि शायद कैंसिल हो जाएगा। ये करीबन आज दोपहर 1:15 बजे दिल्ली से एक फ़्लाइट आ रही थी, ATR विमान था, तो वो रनवे से स्किड हुआ है और उसमें जो जितने भी यात्री थे वो सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। किसी को कोई हानि नहीं हुई है और बाकी डिटेल जो आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले बताएंगे। नहीं, किसी को कोई इंजरी की कोई सूचना नहीं है। सभी यात्री सुरक्षित उतार लिए गए थे, उनका सामान भी लगेज उतार लिया गया है। हाँ, चूँकि वो रनवे जहाँ है पास में, वहीं अभी प्लेन वहीं पर है, तो ट्रैफिक अभी नहीं आ सकता, तो इसलिए यहाँ पे कोई प्लेन नहीं आ रहा है। जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि नेशनल लोक अदालत में उपभोक्ताओं के लंबित प्रकरण में निराकरण किए जाने लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां लोक अदालत में बैंक संबंधी प्रकरणों, जलकर चौक बाउंस बिजली संबंधी प्रकरण व तमाम प्रकरणों के निराकरण के लिए लोक अदालत लगाई गई। जहां नेशनल लोक अदालत में 72 खंडपीठ का गठन किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं के प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। वहीं प्रकरण में 30% की छूट के साथ साथ ब्याज माफ कर उपभोक्ताओं को मूल की रकम सेटलमेंट के लिए नेशनल लोक अदालत लगाई गई। सरकारी महकमे के साथ साथ कंज्यूमर की, उपभोक्ता की जागरूकता की भी बहुत ज़रूरी है और बिजली विभाग निरंतर समय समय पर अपना अभियान चलाता है और कनेक्शंस जारी करने के लिए या उनके आवेदनों को सुनने के लिए भी हमेशा तत्पर रहा है। निश्चित रूप से आज की तारीख में बिजली चोरी की प्रमाणित संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उपभोक्ताओं को भी उसमें जागरूक होना पड़ेगा। लोक अदालत के माध्यम से हम लोग जो प्रकरण कोर्ट में लॉज हो चुके हैं, जो कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं, उनके प्रकरणों में मूल प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जो सिविल दायित्व की राशि है, उसमें 30% और जो कोर्ट के बाहर हैं, जो कोर्ट में भी पहुंचे नहीं हैं, उसमें सिविल दायित्व की राशि में 20% की छूट दे रहे हैं। साथ में जो ब्याज लगा है उसके ऊपर सरचार्ज जो लगा है लेट पेमेंट करने का, उसमें दोनों ही केसेस में 100% छूट दी जा रही है। उद्देश्य हमारा सिर्फ छूट देना नहीं है, उद्देश्य ये है कि भविष्य में उन चीज़ों पर लगाम लग सके। इसके लिए उपभोक्ताओं को भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। गोरा बाजार थाना क्षेत्र टेमरबीटा से आई पीड़ित रेशमा पटेल ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि उसका विवाह 4 वर्ष पूर्व पाल पटेल निवासी टेमरबीटा से हुआ था। वहीं लगातार पति उसे प्रताड़ित करता था, जहां 3 दिन पहले पति ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और उसके 2 साल के बेटे को लेकर मौके से भाग गया, जहां 3 दिन बाद भी बेटे का कुछ पता नहीं है। वहीं पति पाल पटेल ने अपना फोन बंद करके रखा हुआ है, जिसकी शिकायत उसने गोरा बाजार थाने में की, लेकिन उसकी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी जा रही थी। जहां महिला ने गुहार लगाते हुए उसके बेटे को वापस लाए जाने की मांग की है, जहां एसपी ने पीड़ित महिला को उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। मामला ये है, ये श्रीमती रेशमा पटेल पति कृपाल पटेल हैं। इनकी शादी 4 साल पहले हुई थी ग्राम भीटा में और इनका थाना लगता है गोरा बाजार के टीआई इनकी एफआरआई नहीं लिखे। और मामला ये है कि इनके 3 दिन से इनका बेटा लेके भाग चुके हैं। इनके हस्बैंड कृपाल पटेल जो कि टेमरबीटा के निवासी हैं, वो लेके गए हैं और इनको बहुत मारा है उनने।
और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उनका बेटा 3 दिन से कोई पता नहीं है, बेचारी रो रो के बिलक बिलक के उसका बेहाल है। कितने साल का है बालक? बालक 2 साल का है। उसका आदित्य पटेल नाम है, पिता कृपाल पटेल। और गोरा बाजार की पुलिस कुछ कार्रवाई भी नहीं कर रही। रहने वाले वो टेमर भीटा के रहने वाले हैं। अधिकारी से मेरी बात नहीं हुई, गोलमोल जवाब में उनका फ़ोन भी लगाया तो उन्होंने कोई कॉल रिसीव नहीं किया और 3 दिन से बहुत परेशान हैं ये लोग। जबलपुर के पनागर में देर रात अभिमन्यु चौक पर 4 बदमाशों ने बाइक सवार युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। युवक पर चाकू और रॉड से ताबड़तोड़ कई वार कर डाले। उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल लाया गया, यहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पनागर पुलिस हत्या का प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। पनागर SI/SP उपाध्यक्ष के मुताबिक विनोबा भावे वार्ड निवासी संदीप पटेल प्राइवेट जॉब करता था। शुक्रवार रात वो दोस्तों मोहित रजक व अंकित पटेल के साथ बाइक से निकला था। रात 10:45 के लगभग तीनों अभिमन्यु चौक में रहने वाले आकाश प्रजापति के घर पहुंचे। इसके बाद रात 11 बजे वो घर के लिए निकल रहे थे। अभिमन्यु चौक पर पहले से चारों आरोपी मौजूद थे। चारों ने संदीप को रोका और उस पर चाकू और रॉड से दनादन वार करने लगे। और मेरे भैया कल बर्थडे में गए थे आकाश प्रजापति के, वहाँ से लौटते वक्त थोड़ी दूरी में अभिमन्यु चौक है, वहाँ पर भैया के पीछे मतलब भैया बीच में बैठे रहे, 3 जन थे गाड़ी में, तो पीछे किसी ने मतलब वार किया है तो भैया गाड़ी से कूद के मतलब भागे हैं। तो फिर 4, 5, 6 जन और आ गए हैं। फिर भैया को आगे ले जाके बेरहमी से हत्या की नीयत से आके हत्या कर दी उनकी। संदीप पटेल अपने घर मोटरसाइकिल से जा रहा था, जो जानकारी मिली है तो 10:30 बजे रात के मन्नू चौक में 3-4 लोगों ने उसके ऊपर चाकू बेसबॉल के डंडे से मारपीट किया है, जिससे उसको चोट आई है, जिससे उसकी मृत्यु अस्पताल मेट्रो ले जाने पर घोषित किया गया। जो मेडिकल कॉलेज में उसका शव आया, जिसका पंचनामा कार्यवाही मेरे द्वारा किया जाएगा। पंचनामा कार्यवाही उपरांत PM कराया जाएगा, यही जानकारी। जबलपुर मध्य प्रदेश लघु कर्मचारी संघ के बैनर तले आज क्षेत्रीय विधायक माननीय पूर्व मंत्री तरुण भनोट के यहां एक ज्ञापन लेकर पहुंचे कर्मचारी संघ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कर्मचारी लोगों का वेतन को लेकर बहुत दिनों से हड़ताल चल रही है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेडिकल कॉलेज की काफी दिनों से हड़ताल चल रही है, जिसमें कि आज मेडिकल कॉलेज में नियम पूर्वक भर्ती नहीं की जा रही है। इसी के संदर्भ में आज तरुण भानगढ़ विधायक के पास समस्या को लेकर पहुंचे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के कर्मचारियों की जो एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, जिसके कारण चरणबद्ध आंदोलन चल रहे हैं। पदोन्नति की प्रक्रिया, जो एक संस्था में 15-20 वर्षों से कार्यरत कर्मचारी पदोन्नति के लिए प्रतीक्षारत है। पूर्व में हाई कोर्ट में केस था इस मैटर में, उसके पूर्व में सुप्रीम कोर्ट केस गया, अब सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार के पास में पाले में गेंद आई है और राज्य सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है। उसके पूर्व हमारे नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज जबलपुर में नियम विरुद्ध भर्ती की जा रही है। इस नियम विरुद्ध भर्ती में पदोन्नति के पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से निकाला जा रहा है, जिससे स्थानीय वरिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमने आज माननीय क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज जी को ज्ञापन दिया और मांग की है कि इस पर अतिशीघ्र रोक लगाएं। दूसरा, हमारे क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व वित्त मंत्री महोदय ने प्रदेश में पुरानी पेंशन को लेकर के जो सरकार के समक्ष पत्र लिखा है, उसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके लिए आज हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर के उनका आभार प्रकट किया है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। गढ़ा पुलिस ने बीती देर रात पिस्टल खोसे एक युवक को रंगे हाथों धर दबोचा है। युवक के पास से पुलिस ने पिस्टल जब्त करते हुए पिस्टल के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है। गढ़ा SI नीलेश ने बताया कि गुरुवार की दरमियानी रात मुखबिर से सूचना मिली कि पिसनहारी मडिया के पास एक युवक पिस्टल खोसकर किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने के लिए खड़ा है। मुखबिर की सूचना मिलते ही मुखबिर के बताए हुए स्थान पर योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी गई, जिसमें आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी करते हुए पकड़ा गया, जिसने अपना नाम शुभम कलार बताया
और वो नरसिंहपुर का रहवासी बताया जा रहा है, जो किसी काम से शहर अपने दोस्त के घर आया हुआ था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल जब्त करते हुए आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पिस्टल के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है। रंगे हाथ पकड़ने में पुरुषोत्तम, आरक्षक आशीष, अजय, शिवेंद्र, बाल मुकुंद, शैलेंद्र की सराहनीय भूमिका रही। जो सूचना की तस्दीक पर हमारा समस्त स्टाफ रवाना हुआ एवं मौके पर जाकर दबिश कार्रवाई की, तो जो एक व्यक्ति को ने दस्तयाब किया, जिसने अपना नाम शुभम कलार, पिता का नाम मुन्ना लाल, उम्र 21 साल, ग्राम बिलहरा, थाना सुवाताल, जिला नरसिंहपुर रहने वाला बताया, जिसके पास से एक अवैध फायर आर्म्स मिला है, जिसपे कोई कारतूस नहीं मिली है, लेकिन हाँ एक देसी रिवॉल्वर हमें प्राप्त हुई है, जिसपे वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रधान आरक्षक पुरुषोत्तम द्वारा उसे जब्त किया गया एवं फायर आर्म्स के तहत इस पर कार्रवाई की गई। जबलपुर में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर प्रशासन ने कार्यवाही करनी शुरू कर दी है, लेकिन मिलावट करने वाले अब अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उतारू हो गए हैं। गौर इलाके में गुप्ता स्वीट्स की दुकान पर खाद्य विभाग के अधिकारी माधुरी मिश्रा जब जांच करने पहुंची तो दुकानदार ने उनके साथ अभद्र व्यवहार के साथ विवाद करने लगा। विवाद की सूचना मिलने पर गौर पुलिस चौकी का स्टाफ मौके पर पहुंचा और विवाद को शांत कराया। खाद्य अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने दुकानदार पर मामला पंजीबद्ध किया है। खाद्य विभाग के हैं, खाद्य सुरक्षा विक्टोरिया से जो श्रीमती माधुरी मिश्रा मैडम आई थी, तो उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ से स्टाफ गया था, मैं भी गया था उनके साथ। उन्होंने वहाँ जाकर जो गौर तिराया है वहाँ गुप्ता होटल को चेक किया, जिस पे कुछ अस्वच्छता पाई गई, गंदगी वगैरह पाई गई है गौर तिराहा पे। जाके बाद उन्होंने सैंपल लिए और फिर आन के एक आवेदन दिया, जिसपे अपराध क्रमांक 141/2022 धारा 269 ताजी रात हिंद का प्रकरण कायम किया गया, जिसकी विवेचना में है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।